आज हम लोग प्रमेय 6.4 देखेंगे। क्लास 10th का यह प्रमेय है एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें कहता है हमें, यदि दो त्रिभुजों में त्रिभुज की भुजाएं यदि दो त्रिभुजों में त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखते हैं ये प्रमेय कैसे सोल्व होगा। त्रिभुज एबीसी है और ये मेरा जो त्रिभुज है यह DEF है। कहता है यदि दो त्रिभुजों में त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और जैसे ही दोनों का संगत कोण बराबर हुआ तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में भुजा समानुपाती है। मतलब कि त्रिभुज ABC एवं DEF में AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF, यही हमें दे रखा है। तो यहाँ पे AB बट्टा DE बराबर हो गया मेरा AC बट्टा में हो गया DF और बराबर हो गया BC बट्टा EF। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो हम बनावट में क्या काम करेंगे, DE पर एक बिंदु P और उसके बाद DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लेंगे कि ये DP जो है यह AB के बराबर हो, DQ जो है वह AC के बराबर हो और PQ को हम मिला देंगे। तो बनावट में DE पर एक बिंदु P तथा DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि DP जो है AB के बराबर है तथा DQ जो है AC के बराबर है एवं PQ को मिलाया। अब हम चलेंगे प्रमाण में, जिसे सिद्ध करना है उसे चलेंगे हम प्रमाण में। तो हमें कहता है यहाँ पे यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब कि इसका और इसका संगत कोण जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा। कहने का मतलब कोण A जो है वो D के बराबर होगा, B जो है वो E के बराबर होगा और C जो है F के बराबर होगा। अगर ऐसा आ गया इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब इसका तीनों कोण इसके संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे। तो हमें संगत कोण बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया हुआ है कि हम इसका कोई दो भुजा ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भुजा अनुपातिक है, मतलब AB बट्टा DE अब बराबर है AC बट्टा DF और उसके बाद BC बट्टा EF। तो दिया हुआ हम जो ले रहे हैं इसमें यही दोनों भुजा की चर्चा भी कर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो दिया हुआ है कि हमें दे रहा है AB बट्टा DE बराबर है AC बट्टा DF। तो हो गया AB। अब बनावट से हम देख लिए हैं AB जो है यहाँ पे AB जो है वह DP के इक्वल है। तो हो जाएगा DP बट्टा DE और इधर AC जो है बनावट से DQ के इक्वल है तो DQ बट्टा DF। अब आते हैं हम त्रिभुज DEF में। चूंकि हमें आ गया है यहाँ पे DP बट्टा DE बराबर DQ बट्टा DF, DP बट्टा DE बराबर है DQ बट्टा DF, इसलिए भुजानुपातिक है। तो हम लोग चलेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से।
थेल्स प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं भुजानुपातिक रहता है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ जो होगा वह EF के समांतर हो जाएगा। PQ समांतर हो जाएगा EF, तो समांतर हो जाएगा तो P जो है E के बराबर हो जाएगा, इसलिए कौन हो गया DPQ बराबर कौन E आता था। यह जो हो जाएगा DQP बराबर हो जाएगा कौन F। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे ये त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं त्रिभुज DPQ एवं त्रिभुज DEF में तो यहाँ जो है गया कोण D जो हो गया दोनों में है, इसलिए कोण D बराबर कोण D, और E जो हो गया ये मेरा कॉमन हो गया। उसके बाद यह कोण जो है DPQ सो कोण E के बराबर है, ये हो गया मेरा संगत कोण। लिख देते हैं, ये सब लिखना कोई जरूरी साइड में नहीं है। तो इसलिए कोण समरूपता उप प्रमेय से कौन समरूपता उप प्रमेय से यह जो त्रिभुज है मेरा त्रिभुज DPQ जो है ये समरूप हो जाएगा मेरा त्रिभुज DEF के। और जब समरूप हो जाएगा तो भुजा अनुपातिक होगा, कहने का मतलब हो गया DP बट्टा हो गया DE बराबर हो गया यहाँ पे DQ बट्टा DF अब बराबर हो जाएगा PQ अब बट्टा में हो जाएगा EF, ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे बनावट से हमें दिया हुआ है DP जो है AB के बराबर है, तो AB बट्टा DE बराबर DQ AC के बराबर है, तो AC बट्टा DF, और उसका PQ तो यहाँ वैसे ही लिखेंगे PQ बट्टा EF। लेकिन दिया हुआ है कि हमें तो पहले से दे रखा है यहाँ पे AB बट्टा DE जो है वो AC बट्टा DF के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे हम AC बट्टा DF, और ये जो है BC बट्टा EF के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे BC बट्टा EF। हम देख रहे हैं ये दोनों पार्ट इस दोनों पार्ट के बराबर है, LHS MHS मिडल हैंड साइड और ये RHS, तो इस दोनों का RHS इक्वल हो जाएगा, इसलिए PQ बट्टा EF इसका RHS PQ बट्टा EF और यहाँ RHS हो गया BC बट्टा EF, दोनों इक्वल होगा, EF से EF कैंसिल हो गया, PQ जो है वह BC के इक्वल हो गया। मतलब ये PQ जो साइड है BC के इक्वल हुआ। अब हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को हम सर्वांक्षम करेंगे, तो त्रिभुज आते हैं ABC एवं त्रिभुज DPQ में तो इस त्रिभुज में हम चलते हैं AB बनावट से जो है AB बनावट से DP के बराबर है, AC बनावट से DQ के बराबर है, और अभी हम ले आए हैं ये PQ साइड जो है BC के बराबर है, मतलब कि BC इज इक्वल टू हो जाएगा PQ, इसलिए S भुजा साइड सर्वांग क्षमता प्रमेय से ठीक है, सर्वांग क्षमता प्रमेय से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, मतलब कि हो गया यहाँ पे त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया DPQ के सर्वांगसम, तो कोण B जो है सो कोण DPQ के बराबर होगा, कोण C जो है सो कोण DQP के बराबर होगा, C जो होगा DQP के बराबर होगा,
और उसके बाद कोण ए जो है कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में कंपैरिजन थोड़ा सा करेंगे। इसलिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पे अब हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, हम यहाँ पे त्रिभुज ABC और DEF में चलेंगे। कोण A जो है वो D के इक्वल है, क्योंकि ये त्रिभुज DPQ के सर्वांशम आया है यहाँ पे, तो A जो है D के पहले से बराबर है, A बराबर D है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कोण B जो है सो DPQ के इक्वल है, यहाँ पे कोण B DPQ के इक्वल है। और फिर यहाँ देखते हैं DPQ जो है सो E के इक्वल है, तो DPQ जो है और यहाँ भी DPQ मिल गया, तो E जो है B के बराबर होगा। इसका मतलब कोण B जो है वह कोण E के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे DQP जो है DQP वह C के बराबर है, और यहाँ DQP जो है F के बराबर है। इसका मतलब कोण C जो हो जाएगा सो कोण F के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब अब आ गया मेरा कोण A जो है कोण D के इक्वल है, B जो है E के इक्वल है, और C जो है सो F के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे हम रूल चलेंगे ए कौन कौन कौन, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे कौन बराबर आ गया, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो गया। ये मेरा प्रूव्ड यहीं से, क्योंकि हमें कहता है यहाँ पे कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे हम संगत कोण दोनों त्रिभुज का बराबर कर दिए, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसलिए ये जो हो गया समरूप हो गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे को भी सेंड कीजिएगा।